स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में हमारा भी स्पाइसेस आपका टॉपिक चल रहा था, तो मैंने कल आपको 3 स्पाइसेस बता दिए थे मसाले। आज मैं आपको 2-4 मसालों के नाम और बताऊंगी, जिसमें से हम क्लोव पढ़ने वाले हैं। क्लोव जिसे हम लौंग कहते हैं, आप सभी जानते हैं, लौंग सभी खाते हैं। और केसर, सैफरॉन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और ब्लैक पेपर काली मिर्च के बारे में, कोरिएंडरम धनिया। तो हम 4 आप स्पाइसेस और बताएंगे, क्योंकि आपसे स्पाइसेस नेम पूछे जाते हैं, बॉटनिकल नेम भी उनके पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लौंग से, क्लोव। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है साइजियम एरोमेटिकम। बॉटनिकल नेम आप लिख लीजिए, साइजियम एरोमेटिकम इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली माइटेसी फैमिली के अंतर्गत इसको रखा गया है। फैमिली माइटेसी हो गया। भारतवर्ष में लौंग की खेती नीलगिरी, तेनबसी पहाड़ी, तमिलनाडु के जिले कन्याकुमारी तथा केरल के जिलों में की जाती है। लौंग सूखी हुई बहुत खुशबूदार बिना खुली हुई पुष्प कलिकाएं होती हैं। जो लौंग की खेती पादपों में पुष्पन नहीं होने दिया जाता है, इनमें फ्लावरिंग नहीं होने दी जाती है। इन्हें पौधे से हाथों द्वारा तोड़कर पृथक कर लिया जाता है तथा सूरज की धूप में चटाइयां पर सुखाया जाता है। इसको लौंग को बहुत सावधानी से एक साथ एकत्रित करना चाहिए, ताकि उनके सिर तथा ताज टूटने ना पावे। जो ताज बना रहता है लौंग के फूल पर ऊपर, वह टूट ना पावे, इसलिए बहुत सावधानी बरती जाती है। सूखी हुई लौंग में बहुत तेज सुगंध आती है तथा स्वाद तीखा होता है। लौंग की कलिका का आकार कील की भांति होता है। लौंग के नाम का उद्गम कील क्लोव से हुआ। प्रत्येक पुष्प कलिका में एक पुष्पा बलिवृंत, 4 स्पष्ट त्रिभुजाकार बाह्यदल लोब, 4 किरमिजी बिना खुले दलपुंज होते हैं। सभी ने लौंग देखिए, आप लौंग का डायग्राम तो ड्रॉ कर ही सकते हैं अगर आपसे आया तो, ठीक है। 4 किरमिजी जिसको दलपुंज बोला उन्होंने। दलपुंज अनेक परागकोशों तथा केंद्रीय स्तंभाकार वर्तिका के चारों ओर से उसको घेरे रहते हैं, ठीक है। और पुष्पावलिवृंत माशल होता है, चारों ओर 2 ओष्ठी मतलब बाइकार्पेलरी अधोवर्ती अंडाशय को घेरे रहती हैं। और हाइपेंडियम जो होता है पुष्पावली के छोटा एवं कोणीय होता है, जो आधार पर चपटा होता है, जिनमें तेल ग्रंथियों की पूर्ति होती है और जिससे सुगंधित अच्छी आती है, ठीक है। तो कोरोला भी होता है, हम फ्लावर मान के चलिए। कोरोला, स्टेमेन भी होता है, एंथर्स भी होते हैं, स्टाइल भी होती है इसमें, और कैलिक्स भी जो हम खाने में यूज होते हैं, ओवरी पाई जाती है। तो लौंग एक प्रकार का हमारा प्रॉपर फ्लावर है, लेकिन इसको पूरा प्रॉपर खुलने या खिलने नहीं दिया जाता है। इसका यूजेस क्या है? इसके लौंग का प्रयोग मसाले के रूप में, गर्म मसाले के रूप में किया जाता है। पान के साथ भी खाया जाता है। लौंग से लौंग का तेल निकाला जाता है, जो दांतों के दर्द में औषधीय महत्व का होता है। इसका प्रयोग मिठाई, अचार, बेकरी उत्पाद, मीठे शरबतों के बनाने के लिए किया जाता है। लौंग का तेल इत्र एवं सौंदर्य बनाने में किया जाता है, ठीक है। ठीक, तो अब हमारा ये कंप्लीट है। लौंग हमने आपको बता दिया है। अब हम सैफरॉन बताने वाले हैं, जिसे हम केसर कहते हैं। केसर भी सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा और खाए भी हो सभी ने डालकर। तो सजावटी चीजों में केसर वगैरह, दूध वगैरह मिलाकर पी जाती है। और वानस्पतिक बॉटनिकल नेम क्रोकस सेटाइवस, क्या नाम होता है? क्रोकस सेटाइवस इसका बॉटनिकल नेम होता है। इरिडेसी फैमिली होती है इसकी। केसर की खेती कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश पहाड़ी स्थानों में 3090 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। पुष्प के सूखे हुए वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के शीर्ष मसालों तथा रंगाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह बहुत मूल्यवान मसाला होता है। इसका प्रयोग बेकरी उत्पादन, पाक मिठाइयों के बनाने में किया जाता है। तो इसके लिए इतना ही केसर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक पेपर। आप लोग काली मिर्च भी जानते हैं। काली मिर्च में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसको इंग्लिश बॉटनिकल नेम हम बताएंगे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काली मिर्च को ब्लैक पेपर कहा जाता है। पाइपर नाइग्रम हम कहते हैं, हम इसको पेपर नाइग्रम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो पाइपर नाइग्रम इसका बॉटनिकल नेम होता है।
पाइपरेसी फैमिली में इसको रखा गया है। काली मिर्च के फल बेरी होते हैं, छोटे छोटे आपने देखा है गोल जैसे बेरी जैसे होते हैं, जिसके पौधे दुर्बल तने वाले अथवा आरोही क्लाइंबर होते हैं। इनकी जड़ें अपस्थानिक होती हैं। पत्तियां हरी, पुष्पक्रम कैटकिन होता है। कच्ची काली मिर्चों का रंग हरा होता है, जब ये हरी होती हैं ग्रीन। अब हम जब यूज करते हैं वो ब्लैक दिखती है हमें, क्योंकि उस समय वो हरी होती हैं और बाद में पकने के बाद ब्लैक हो जाती है। सूखने के बाद पक जाने के बाद ये काले रंग की हो जाती हैं। इनमें पौधे भारत में केरल जंगलों में पाए जाते हैं। विशेष रूप से इसकी खेती मैसूर, महाराष्ट्र, आसाम में की जाती है। इसके फलों में विशेष प्रकार की सुगंध आती है। इनमें पाइपेरिन नामक एल्कलॉइड्स होता है, जिसमें प्रतिजैवीय गुण होता है। काली मिर्च उत्तेजक, पाचक तथा वायु रासारी होती है, अतः इसके प्रयोग में भूख अच्छी लगती है। इसके प्रयोग से क्या होता है, भूख अच्छी लगती है। स्पाइक व भरी हुई फल लाल रंग के होते हैं। इन्हें व्यापारिक स्तर पर भी बहुत यूज किया जाता है। हाथों से चुन लिया जाता है इनको या वृक्षों से, और सूरज की धूप में इसको सुखाकर रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है, और पानी के जहाज द्वारा बाहर भी इनका एक्सपोर्ट किया जाता है। काली मिर्च का रंग गहरा भूरा अथवा काला होता है। इनकी सतह पर झुर्रीदार झुलक जाती हैं और माप 3 से 5 मिलीमीटर व्यास वाला होता है। तो ये तो हो गया आपका ब्लैक पेपर काली मिर्च। अब हम धनिया के बारे में थोड़ा सा, और धनिया भी सभी जानते हैं, धनिया सबने खाई हुई है। धना जिसे हम कहते हैं बॉटनिकल नेम कोरिएंडम सैटाइवम होता है, और ये एपिएसी फैमिली का प्रोडक्ट है। एपिएसी फैमिली से लिया गया है। धनिया की खेती उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मद्रास सभी जगह पर होती है, और धनिया को पीसकर मसाले के रूप में यूज किया जाता है। सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए भी यूज की जाती है, और पत्तियां एवं धनों को चटनी बनाने में भी यूज किया जाता है। तो इसी के इजीली आप इसको लिख सकते हैं। मेन था आपको बॉटनिकल नेम बताना, धनिया का कोरिएंडम सैटाइवम। 3 फीट तक की इनकी ऊंचाई होती है, ज्यादा हाइट के होते नहीं है ये। और अर्जिन, संस्कृत, रोम में साहित्य में भी इसका वर्णन किया गया है धनिया का। और फल पीले अथवा सफेद रंग के होते हैं। अच्छी गंध नहीं आती है, और आती भी है जिनको अच्छी लगती है फ्लेवर के लिए क्यों डालते हैं, क्योंकि गंध अच्छी आती है, इसलिए तो फ्लेवर के लिए सब्जियों में सभी में डाला जाता है, और इनका चूर्ण बनाकर खाने की वस्तुओं में सुगंधित किया जाता है। धनिया के तेल की औषधि के रूप में पेय पदार्थों को सुगंधित करने के लिए भी किया जाता है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर स्पाइसेस आपके कंप्लीट कर दिए। आपसे 4 से 5 स्पाइसेस पूछेंगे, जैसे मैंने 3 आपको नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो में बताए थे। 4 स्पाइसेस हमने आज कंप्लीट कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे मैं आपको बताती रहूंगी। मेडिसिनल प्लांट भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।